सामने आ रही है निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 1 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी पूजा की जीत हो गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है इन नतीजों को लेकर, और सबसे पहले और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रेवाड़ी से वार्ड नंबर 2 की तस्वीर क्लियर हो गई है। यहां बीजेपी पार्षद बन गए हैं। पूजा बीजेपी पार्षद के तौर पर यहां चुनी गई हैं, और अंबाला में वार्ड नंबर 1 से जीत हो गई है बीजेपी प्रत्याशी की। साहिल रुखाया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ हमारे अंबाला संवाददाता अमन कपूर भी हैं। साहिल, क्या अपडेट है? वार्ड 1 से बीजेपी प्रत्याशी अंबाला में जीत गए हैं पार्षद के तौर पर, और रेवाड़ी से भी खबर आ रही है साहिल कि वार्ड नंबर 2 से भी बीजेपी का खाता खुल गया है। साहिल, बिल्कुल एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए अंबाला से जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता अमन कपूर ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उम्मीदवार थे विशाल राणा, उनकी बड़ी जीत जो है वो देखने को मिली है। 62 वोटों से वो जीत चुके हैं। अभी जो है इस तरीके की अंदर से खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि पहले जो मतगणना जो है वार्ड 1 और 2 की जो है वो शुरू हुई थी। वार्ड 1-2 के जो है तमाम एजेंटों को जो है वो बुलाया गया था। तो फिलहाल उसके नतीजे भी जो है वो हमारे संवाददाता अमन कपूर ने आपको बताया कि किस तरीके से जो है 62 वोटों से विशाल राणा जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उम्मीदवार थे वो फिलहाल जीत चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बताया ही जा रहा है कि ये जो ग्रामीण इलाका है और जिस तरीके से वार्ड बंदी जो है वो वार्ड की जो चेंजमेंट हुई थी उसमें जो है जो वार्ड 1 जो है वो बनाया गया था, ग्रामीण इलाका था, इसको वार्ड 1 में जो है वो बनाया गया था। तो ऐसे में ग्रामीण एरिया माना जाता है, और पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो इस दौरान बीजेपी को यहां से जो है वो जिस तरीके से जो है संतोषजनक जो है परिणाम नहीं मिले थे। लेकिन जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव जिस तरीके से अब देखने को मिले हैं, पार्षद उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के जीत चुके हैं, एक अच्छा प्रदर्शन जो है उनको देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी खबर जो है इसे कहा जा सकता है, और कुछ ही देर में और भी नतीजे जो है वो निकलकर सामने आएंगे। ठीक है, आप साहिल बने रहिएगा। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, उसके बाद मैं रवि जांगड़ा के पास चलूंगा। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 2 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है, और अंबाला में वार्ड नंबर 1 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। रेवाड़ी में दो वार्डों में बीजेपी की जीत हो गई है। 2 वार्ड यहां पर बीजेपी ने जीत लिए हैं। रेवाड़ी से खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2 वार्ड ऐसे हैं रेवाड़ी में जहां पर बीजेपी का खाता खुल गया है। अंबाला में 1 वार्ड में अभी तक जीत की खबर है बीजेपी की। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 4 से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी ने जीत दर्ज की है, और वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी पूजा जीत गई हैं। तो रेवाड़ी के वार्ड नंबर 2 और 4 का यह अपडेट सामने आ रहा है। अब हम रुख कर रहे हैं रवि जांगड़ा का। सोनीपत से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रेवाड़ी के 2 वार्डों में बीजेपी की जीत को लेकर यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी पूजा की जीत हुई है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 4 से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी जीत गए हैं। तो बीजेपी ने 2 वार्डों में जीत दर्ज कर ली है। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए यहां पर इलेक्शन हुआ है। अंबाला में वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। रेवाड़ी में वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की जीत हुई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हो गई है। रवि जांगड़ा के पास हम चलते हैं, सोनीपत से हमारे साथ हैं। रवि, क्या अपडेट मिल रहा है सोनीपत से? क्योंकि रेवाड़ी में 2 वार्ड ऐसे हैं, वार्ड नंबर 2 और 4, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट जीत गए हैं। अंबाला में भी साहिल जानकारी दे रहे हैं, अमन जानकारी दे रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 से बीजेपी कैंडिडेट की वहां पर जीत हो गई है। रवि, क्या अपडेट है? देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती अभी हो चुकी है। अगर मैं बात करूं मेयर पद के लिए, तो उसमें 4 पोस्टल बैलेट थे, 2 जो है 5 एक इनवैलिड है, और 5 अगर मैं बात करूं पोस्टल बैलेट यहां पर थे, उसमें 1 इनवैलिड था, 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में गए हैं। अगर मैं पोस्टल बैलेट की बात करूं, उसके बाद पहले राउंड की अब गिनती शुरू होगी। उसके बाद देखा जाएगा कि राउंड दर राउंड किस तरह से जो है कौन आगे जाता है और कौन पिछड़ता है।
तो अब गिनती शुरू हो चुकी है, नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि 5 वोट जो है पोस्टल बैलेट के तौर पर थे, एक इनवैलिड करार दिया गया है, 2 कांग्रेस के खाते में गए हैं, तो 2 बीजेपी के खाते में गए हैं। तो अभी कुछ देर के बाद जो है और रुझान क्लियर होगा। अभी जो है वार्ड के लिए, अगर मैं वार्डों की बात करूं तो वार्ड के लिए भी कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। तो पहला जो 1 नंबर वार्ड है वहां से जो है अब स्थिति क्लियर होने वाली है, तो कुछ देर के बाद वो भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन काउंटिंग पूरी तरह से परवान पर है, अब शुरू हो चुकी है और अब चूंकि जो है नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, आप रवि बने रहिएगा। देखिए, लगातार हमारे 3 संवाददाता तीनों नगर निगमों से जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे नतीजे आने शुरू हो गए हैं और काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और पहले नतीजे भी हमने आपको बता दिए हैं। साहिल का एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं। साहिल, लगातार अपडेट सामने आ रहा है, अंबाला में एक जगह पर बीजेपी का खाता खुल गया है और क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, अभी तक जो है जिस तरीके से बड़ी जानकारी जो है निकल कर सामने आई थे विशाल राणा, वो प्रत्याशी थे विशाल राणा, वो उनकी 62 वोटों से जो है वो जीत हुई है। तो ऐसे में वार्ड नंबर 1 से शुरुआती तौर में ही बीजेपी ने जो है अपनी, इसे कह सकते हैं कि शुरुआती तौर में ही गई है। तो ऐसे अब जैसे वार्ड और 2 लगातार कंटिन्यू 20 वार्ड है, तो 20 वार्डों की लगातार गिनती होगी, तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कितने पार्षद, के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत पाते हैं। लेकिन अभी तक ये अंदर से जानकारी नहीं निकल कर सामने आई कि वार्ड नंबर 1 से और 2 की जो गिनती हुई है उसमें जो मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को, उनको कितने वोट मिले हैं, उनकी वार्ड नंबर 1 से जीत हुई है। इंतजार करते हैं साहिल, इंतजार करते हैं, आप लगातार बने रहिए। पहले वार्ड नंबर लेते रहिए काउंटिंग सेंटर के अंदर से। रवि का एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं। रवि, धड़कनें बढ़ रही हैं, दिल की जो धड़कन है वो प्रत्याशियों की तेज हो गई है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नतीजा भी आता जाएगा। पराग, नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। पहला वार्ड, अगर मैं वार्ड 1 की बात करूं, जयकुमार खत्री जो है, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, 400 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। इस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी सचिन ने दी है अभी, चूंकि जो आधिकारिक तौर पर जो है ये बात आनी बाकी है, लेकिन पहला रुझान, पहला जो नतीजा है वो आ चुका है। चलिए, मैं आ रहा हूं रवि आपके पास। देखिए रवि, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता खुला है और सोनीपत से भी वो जानकारी दे रहे थे। रवि, हमारे संवाददाता, वार्ड 3 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण चौधरी की जीत हो गई है। रेवाड़ी से ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता खुला है, कांग्रेस का खाता खुल गया है रेवाड़ी में। इससे पहले बीजेपी कैंडिडेट के जीतने की खबर हम आपको दे रहे थे वार्ड 2 और 4 से, और यहां वार्ड नंबर 3 का जो नतीजा है वो सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है, कांग्रेस का खाता रेवाड़ी में खुल गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता खुल गया है। वार्ड नंबर 3 से प्रवीण चौधरी जीत गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, पार्षद उम्मीदवार प्रवीण चौधरी की यहां पर जीत हो गई है। कांग्रेस का खाता रेवाड़ी